This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे जनाबे वाला, वो है पोस्ट बजट। यानी कि बजट तो आ गया, अब बजट में क्या क्या आया और किस बुनियाद पे आया, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब असद रिजवी साहब, जो कि माशी तज्ज़ियाकार हैं और मुझे महदूद करते हैं कि मैं सिर्फ़ इनको माशी तज्ज़ियाकार ही कहूँ, मज़ीद तारीफ़ इनकी ना करूँ। तो मैं चाहूँगा असद रिजवी साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करूँ शो में बाकायदा तौर पर। दूसरा ये है कि बजट के मुतालिक जो है ना, मेरा माइंड तो एग्जॉस्ट हो गया। आपको पता होगा कि हमने बहुत बड़ी बजट ट्रांसमिशन की, उसके अंदर हमने मुख्तलिफ पहलुओं को, मुख्तलिफ सेक्टर के लोगों को बुलाया, लेकिन अब बजट दस्तावेज़ कुछ वाजे होकर सामने आएगा और एक्चुअल शक्ल, यानी कि जो फाइनेंस बिल होती है तो वो पॉपुलर। तो थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करें कि इस बजट में आपने क्या क्या देखा है। देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्रिया। असल में जो बेसिकली जो बजट है आपका, हम तो आपको पता है ना कि तो बेसिकली डेफिसिट बजट से शुरू, यानी कि पैसे तो है ही नहीं हमारे पास खर्च। जो सबसे बड़ी जो चीज़ समझने वाली वो ये है कि हम बजट बना रहे हैं और पैसे नहीं हमारे पास। अब वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। अब आपने वो शुरू किया, लेकिन एक पॉइंट पे आपको, और ये आपको बजट हर साल पेश करना पड़ता है। अब आपने उसका आउटले दिया, अब कैसे ये बजट, क्या इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। अब यूँ लीजिए कि आपने उसका आउटले दिया 4.4 ट्रिलियन का, और उसी के अगेंस्ट आप यानी कि 4.4 बिलियन इक्विवेलेंट हुए, और आपका जो आप अगेंस्ट जीडीपी आप देखिए तो वो रेशियो अगर क्या बनता है, वो रेशियो को अगर आप लें तो वो आपका क्या कहते हैं 1:6 का बनता है। ये आउटले जो जनरली इसको समझने के लिए ये है कि एक 1:3 का अगर होता है तो वो बेहतरीन होता है। अच्छा बजट। हाँ, अब 1:4 हुआ तो ज़रा बेहतर हुआ। इसी तरह वो तो 1:6 आपका 1.6-6.5 के अराउंड आप हैं। तो ये जाहिर सी बात है, उसकी वजह ये है कि दुश्वारी है, आपके पास पैसे नहीं है। पैसे आप जनरेट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप रेवेन्यू कलेक्शन नहीं कर पा रहे, और जब स्पेंडिंग और इनकम का जो गैप आ जाता है वो आपका फिर डेफिसिट में चला जाता है। बजट को अगर आप मुझसे पूछिए, इसके भी दो वो हैं, एक रूरल और अर्बन ले लीजिए। रूरल इसलिए इस सेंस में मैं यूँ कह रहा हूँ, वैसे तो ये नहीं है, लेकिन ये है कि एक दो सेक्टर है जो आप उसके मतलब रियल बेनिफिशरी, और हकीकतन में उनको मतलब देखा जाए इतना ज़बरदस्त बेनिफिट मिला है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और दूसरा जो है अच्छा भी है बजट। हाँ, बिल्कुल वही मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, हमारी जो बात है, हम तो एक रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, उसमें मतलब बाकी है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि और क्या खामियां हैं या क्या नहीं हुआ, क्यों होना चाहिए था। ये एक चीज़ मैं बताऊं आपको, जो मेरी समझ में बात आई है वो ये है कि ये बजट बेसिकली बहुत ही एक मास्टरमाइंड वो कहना चाहिए इसकी प्रिपरेशन है। उसकी वजह ये है कि अब आप ये देखिए, इसके बाद एक बजट रह गया है। अब इसमें जो सबसे जो पकड़ने वाली चीज़ है वो ये है कि आप बेनिफिट किसको मिला है। आप ये देखिए, मतलब एक आपका जो बिजनेस कम्युनिटी है और एक एग्रीकल्चर, यही तो दो आपके यहाँ तबके हैं जो काम करते हैं। बाकी रह गया जो आम पब्लिक इसकी बेनिफिशियरी नहीं है। वो देखा जाए तो दे आर बिग लूजर। बट अगेन हाँ, नहीं दोनों, मैंने आपसे कहा ना इसके दो पहलू इसके। अब उसमें ये है कि ये अगर आप यूँ लीजिए तो ये क्या, क्यों मतलब ये बड़ा मास्टरमाइंड और बड़ा प्लान के साथ है। अब ये समझने वाली चीज़ ये है कि देखिए, अब इन्होंने बेसिकली दो चीज़ हुई कि आपके एक्सपोर्ट्स और बिजनेस जो है वो देखिए इतना ड्रास्टिक फॉल उसके अंदर है कि वहाँ आप उठ ही नहीं पा रहे हैं। और आप जब नेगेटिव में कोई चीज़ चले जाते हैं तो अगला तो फिर पॉजिटिव ही होता है उसका, चूँकि एक हद होती है ना। देखिए, तो ये अब उसका दूसरा एंगल ये है। अब इसमें ये है कि अब आप देखिए, बिजनेस कम्युनिटी को डिलीवर करना है, उनको जो बेस्ट मिल सकता था हर चीज़ मिल गई। मैं बिल्कुल तैयार ही नहीं है सुनने के लिए कि कोई शिकायत कोई करे कि भाई ये नहीं मिला वो नहीं मिला। देखिए ना, लो उनका मुंह तो अभी भी फूला हुआ है। किसका? हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन का। मतलब क्यों फूला हुआ है? अब मैं बता रहा हूँ ना आपको क्या क्या मिला है, फिर उसके अगेंस्ट वो आके जवाब दें। ठीक, सारी बात ये देखिए कि आप ये देखिए कि आपने उनको एडवांटेज क्या क्या दे दिया। आपने रिफाइनेंस रेट 3% कर दिया। भाई, किस चीज़ का मुंह सूझा हुआ है? यानी उधार या कर्जा लेना तो इतना सस्ता 3% पे उनको एक्सपोर्ट रिफाइनेंस जो है वो भी 3% कर दिया। लेकिन वो कहते हैं हम नेगोशिएट करते हैं, हमको महंगा बात सुनिए, वो तो बैंक से ये एक ट्रेंड देगा नेगोशिएट, तो जो आपकी रेटिंग होगी, जो आपको उधार देगा
वो आपकी क्रेडिबिलिटी भी देगा। तो ये तो बिजनेस कम्युनिटी को समझ लेना चाहिए कि मुंह में लड्डू बैठे हुए तो देखे नहीं मिलेगा। जो उनकी जितनी जो हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक जिसे रेटिंग कहा जाता है, तो उनका जो दर्जा होगा, जो उनकी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ होगी, जो उनके पास रिपेमेंट स्ट्रेंथ होगी, जो उनकी हिस्टोरिकल वो होगा, उस बेसिस पे बैंक लैंड करेगा। बैंक इसलिए नहीं बैठा हुआ है कि सिर्फ उनके, और ये भी नहीं समझें कि इसमें ये है कि बिल्कुल वो बड़े वो फुलझड़ियाँ होंगी, सुरखाब के फल लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक लेकिन एक बेस बन गया है, और ये ऐसा बेस है। मैं आपको एक बहुत हैरत अंगेज चीज़ बताऊँ जो मेरी अपनी स्टडी या रीडिंग है, इसमें ये है कि इस वाले में आपने ये दे दिया है, इससे इकोनॉमी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट बजट जो होगा, गवर्नमेंट इतनी सेट हो गई, इतनी तैयार हो गई है कि अगला जो है वो आप क्या होगा, अगले में आप महंगाई कम कर देंगे, आटा चीनी घी और बिजली, और आप इलेक्शन जीत जाएंगे। ये एक्चुअली एक स्ट्रेटेजिक जिसे कहना चाहिए, जो प्रिपरेशन के साथ जो है, ये हो सकता है बहुत से लोगों को ये बात मेरी एग्री ना करें, लेकिन मैं तो एक रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। नहीं, आप तो बता रहे हैं कि स्ट्रेटजी है ना, लॉजिक बन रही है, सीक्वेंस बन रहा है, एक उस बेसिस पे ये सारा चल रहा है। अब आप ये देखिए ना, इसका हालांकि इसमें बहुत डिबेट हो सकती है कि सेंसस आपका जो है वो लास्ट 1998 में हुआ था, 132 मिलियन पॉपुलेशन थी। अब लोग डिबेट कर रहे हैं, आई थिंक यू आर अराउंड 192, जो एक एस्टिमेटेड प्रॉपर वो जो है वो 192 193 के अराउंड आपके है। तो आपने कैलकुलेट किस पे किया, उसमें पॉवर्टी का फैक्टर आ जाता है उसी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देखिए कि ये अभी एक डिबेटेबल है। अच्छा, फिर आपने जैसे पर कैपिटा इनकम की बात की, पर कैपिटा इनकम आपका बेहतर हो गया। भाई पर कैपिटा इनकम बेहतर तो हो गया है, बट हु आर दी बेनिफिशियरी? सवाल ये पैदा होता है, दैट इज नॉट फिल्टर डाउन टू वो। अब देखिए ना, आप जो कर रहे हैं, आप तो एक उसको कैलकुलेट करके नंबर दे रहे हैं, देखिए ना। हाँ, लेकिन ये है कि चीजें जो है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अभी सस्ता नहीं हुआ कुछ, कोई ना होगा कुछ, क्योंकि वो जो बिजनेस कम्युनिटी है वो तो इतने उसमें है कि वो तो एक पैसा किसी को ढीला देना ही नहीं चाहती है। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए। मतलब ये कि मैं एक टोटलिटी में बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे ऐसा इम्पैक्ट पेश कर रहे हैं ना कि इन्फ्लेशन का फैक्टर जो है वो बिल्कुल, और इन्फ्लेशन रेट, बाय द वे, इन्फ्लेशन तो है ठीक, लेकिन उसका रेट स्लो हो गया है। देखिए इन्फ्लेशन हो जो एज पर बुक एज पर नंबर जो वो है वो तो स्लो है। वो जितनी डिबेट करें, जितनी बहस करें, उसमें लोग कह रहे हैं ये सारी बातें। इन्फ्लेशन नंबर तो आपका जो नंबर है वो बाई नंबर आपको जाना पड़ेगा, वो तो आपका स्लो हो गया है। देखिए ये भी एक बहुत हमारे यहाँ बदनसीबी है कि इन्फ्लेशन आप देखिए कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी जो पिछले उसमें आप देखिएगा वो क्या कहती रही, वो एग्जॉशनस और फलाना और बाहर के आउटसाइड फैक्टर। मतलब मैं लिख के थक गया, कह के थक गया कि भाई आप उसके साथ साथ ऑयल का बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो देखिए वो आपका क्या कहते हैं इसका वो नहीं आएगा, तो आपका जो यहाँ सेविंग होगी, इन्फ्लेशन इतना होगा नहीं, मैनेज हो जाएगा। ये उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो आपका देखिए रेट कट नहीं किया, जो जिसमें डिले किया, अब इन्होंने शार्प अभी किया है ना। अगर आप देखा जाए नवंबर के बाद इन्होंने मतलब को स्पीड पकड़ी है 2014 के बाद, नवंबर के बाद जो 425 बेसिस पॉइंट का अब तक इन्होंने स्लैश किया है। तो आप ये देखिए वो उसके नहीं करने से क्या हुआ, आपकी जो डेट फाइनेंसिंग हो गई ना, चूंकि आपने डेट क्रिएट कर दिया उसकी वजह से, तो क्या हुआ कि आप ये देखिए कि आपकी डेट फाइनेंसिंग इतनी वो हो गई कि तकरीबन 1.3-1.4 ट्रिलियन के करीब आप सालाना चले गए, क्योंकि वो पाइलअप होता चला गया। इसी वजह से आप देखिए डेट आपका इतना बढ़ गया। तो उसमें बेनिफिशियरी, अब ये जो सिचुएशन आई है ये एक डिफरेंट सिचुएशन हो रही है, लेकिन इसमें चैलेंजेस बहुत हैं। अच्छा, अब देखिए इन्होंने पैकेज दिया है, तो आप कोई तकरीबन 341 बिलियन के एग्रीकल्चर सेक्टर को पैकेज दिया है। वादा था ना वो तो, जी वादा था, नहीं वादा तो था, वादा जो था वो तो दूसरी चीज थी, ये पैकेज अलग है। देखिए इससे मिक्सअप मत होइए इसके साथ साथ, वो तो अपनी जगह, ये तो अभी उनको मिल रहा है, बिजनेस कम्युनिटी को मिल रहा है, वो तो 600 बिलियन का जो एक टोटल किया हुआ था, वो एक अलग चलेगा। उसमें आप देखें ना, ट्यूबवेल में जैसे इन्होंने दे दिया, उसमें तकरीबन कोई 27 बिलियन की सब्सिडी। अब ये देखें ना, ये सब्सिडी है आपका यूरिया और DAP जो है, उसमें तकरीबन 46 बिलियन की सब्सिडी। लेकिन ये सब्सिडी किसान की नहीं है, तो फर्टिलाइजर वालों को मिलेगी ना। ये जो जाएगी तो उनके पास, जो यूजर होगा ना, उसका एंड यूजर अल्टीमेट, ये एक्चुअली जो बाई करके वो देता कितने में, यहाँ ये अलग सवालिया निशान बन गया। मैंने आपसे क्या कहा, जो फिल्टर डाउन हो के मैं उसका नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो इमीडिएट उसका वो होगा ना, उसके तो मजे हो गए ना भाई, उसको दे तो दिया। अब दे दिया तो डिलीवर, इनको ये दे हैव टू मेक श्योर गवर्नमेंट को कि अब ये डिलीवर करें, क्योंकि 700 बिलियन का एग्रीकल्चर इन्होंने फाइनेंसिंग की बात की है बैंक से। अब सवाल ये पैदा होता है, बैंक 700 बिलियन जो है, चूंकि दो चीज़ है, आप प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं, जी देखिए ना, तो प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ जो है ये अलग चीज़ है। मैं आपको पहले भी पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि भाई ग्रोथ जो है ना 320 बिलियन का वो था, अगर आप उसको दे, विच इज़ नथिंग,
आप एज पर नहीं जीडीपी नहीं नहीं, यहाँ मुझे कंफ्यूजन तो मेरी दूर कर दें। 700 बिलियन आएंगे कहाँ से? 700 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। आप बोल रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर वो डिस्बर्स, ये आएंगे से मेरे ख्याल से शायद डार साहब से क्वेश्चन भी किया था, उन्होंने बताया नहीं, लेकिन ये कि ये आएंगे कहाँ से? देखिए अब आने का ये है, अभी इन्फ्लेशन नीचे की बात हो रही थी ना, अब मैं आपको इसकी दूसरी थ्योरी देता हूँ। अब ये होगा कि आपको याद है मैं 30 मार्च 2015 में मैंने ये लिखा था और आपसे लास्ट टाइम भी आकर मैं क्या कहते IMF से आप जो है इस दफा निकल जाएंगे, क्योंकि जब और IMF से जब आप निकलेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। ये सारी जो बात मैं कर रहा हूँ ये IMF को आप जब खैर बात कहेंगे उसके बाद होगा, वरना फिर आपके लिए दुश्वारियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। जब तक आप IMF को एज पर वो देखा जाए तो कोई ज़रूरत भी नहीं उसकी कि इतनी आपको उसने पाबंद किया हुआ है, क्योंकि हम तो खुद ये चाह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक स्टिमुलेशन होनी चाहिए, वो ग्रोथ हो। क्योंकि जो सारा सवाल ये है कि अब बिजनेस कम्युनिटी ये कंफर्म करे, गारंटी करे कि जॉब कितना क्रिएट करेगी, वो ये गारंटी करे कि एक्सपोर्ट कितना होगी, वो ये गारंटी नहीं ये तो करना पड़ेगा, ये गारंटी करे, वो रेवेन्यू मतलब ये उसमें वो कितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे। इसीलिए बैठे हुए हैं। किस चीज़ से मुंह फुलाया बताइए तो मैं फिर आपको भाई अब देखें ना सर देखें, देयर इज नो गारंटी, there is no guarantee that the export this year, nahi export for 2017-18 is going to go up, there is going to be absolute, अरे this is guaranteed, ये लिख लें आज आप, एक्सपोर्ट ऊपर जाएगी। एक्सपोर्ट अब देखिए अब पता क्या है, 25% कमिट इन्होंने कमिट किया, किसने? कॉटन वालों ने। अब कॉटन वालों का आप देखिए, अब इसमें ज्यादती आप खुद बोलिए, कॉटन इतना शोर हुआ, अब इससे पहले क्या सुनते थे? कमोडिटी। अरे भाई कमोडिटी में कुछ नहीं हुआ, मुल्क और कौम को बेवकूफ़ मत बनाइए। कमोडिटी प्राइसेस जो है ग्लोबली नीचे थी, आपने सपोर्ट प्राइस दे के आपने उसको आसमान पे चढ़ा दिया, जिसकी वजह से लोग महंगाई से भी मर रहे हैं, बाकी चीज़ों से मर रहे हैं। तो उसका कौन था बेनिफिशियरी? अब ये देखिए ना, उस सपोर्ट प्राइस का बेनिफिशियरी है कौन? अब आप बात करते हैं वो हमें एट पार रहना पता है, हमें कॉम्पिटिटिव रहना। कॉम्पिटिटिव कहाँ से? आप तो दुनिया की मार्केट से कॉम्पिटिटिव थे ही नहीं, तभी तो आपने शक्कर में रिबेट दी। क्यों दी आपने शक्कर एक्सपोर्ट में? देखिए ना, बात करने के लिए तो आइए बात कीजिए, फिर उसके बाद हम भी तैयार है बात करने के लिए। अब आप देखिए ये लोग जो है ना, जो सच आपको बता रहा हूँ, ये अपने ही माशी किताबों की तौहीन करते हैं, ये आपके साथ डिबेट करने नहीं आएंगे, क्योंकि दे themselves are, all of them are jugglers, I am telling you, those who are critics also, जिनको आप इनवाइट कर रहे हैं ना, those who are giving it and those who are critics, they will both not sit with you, क्योंकि वो तौहीन कर रहे हैं ना। अब आप जो बात कर रहे हैं, एक और चीज़ बताऊं आपको, जो जंगलिंग वाली बात है, बात ये है कि आपको वो कहते हैं ना, यू हैव टू गो बाय द बुक्स। अब बुक कौन सी है? वो आप IMF है। अब IMF ने आपको एक नंबर दे दिए डाटा उठा के, अब आपको वो प्लग इन करना, वो स्क्वायर करना है आपकी सारी पोजीशनें। अब आप उसको करते जाएं। अब आप कैसे करते जाएंगे? देखिए ना, अब जो बहस करता है, जो आर्ग्यूमेंट करता है, ओ भाई जब पार्लियामेंट में जाते हो उस वक्त मुंह में क्या चुसनी क्यों लग जाती तुम्हारे? उस वक्त आपके स्टॉपर क्यों लगा हुआ था? आप उस वक्त वहाँ क्यों नहीं आर्ग्यूमेंट करते? वहाँ क्यों नहीं आपने? वो तो खुराफात चीज़ों में वक्त ज़ाया हो रहा है कि जो प्रोडक्टिव चीज़ में होना चाहिए वो तो हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, तो सारी बात ये है कि जब तक आप ये नहीं करेंगे, टेक्सटाइल वालों तो ओपन हियरिंग कहाँ है? अगर आज असद रिजवी साहब जाना चाहते हैं, बोले कि जी मैं कंग्रेशनल कमेटी के सामने पेश होना चाहता हूँ, जैसे अमेरिका में होता है, या मैं सेनेट कमेटी के सामने पेश होना चाहता हूँ, अपनी गुजारिशात उनके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो खुद आपको बुलाएंगे, हाँ भाई बताएं आप क्या बोल रहे हैं, वो आप कटहरे में खड़े हो जाएंगे। आपके मुल्क में होता ही है? नहीं, हमारे तो वो प्रैक्टिस नहीं है। हमारे तो वो ये है कि जब आप अगर जो आदमी जाएगा लेकर और बात करेगा ना, तो सबसे पहले तो उसके जो 3-4 वो सेक्रेटरी या वो कंसर्न लोग हैं जो डिपार्टमेंट को समझते हैं, वो बुलाए जाएंगे कि उनका होना जरूरी, तब वो आप फर्दर बात कर सकें। आप देखिए ना, कितनी दफा ये होता है कि जनाब वो फलाना था ही नहीं, तो वो आपको कैरी ऑन ही नहीं कर पाए। अब सारी बात ये है कि देखिए, आपने उधर भी आपने जीरो रेटेड टैक्स वो कर दिया। अब आप और मुझे बताइए इससे ज्यादा और क्या एक्सपेक्टेशन है? तो एक्सपोर्ट। अच्छा, दूसरी बात ये ज्यादती इतनी मरात पे कॉटन ने, आप देखिए 14 बिलियन से 10 बिलियन हुआ, मिलियन हुआ, बिलियन कह दिया, मिलियन हुआ, ठीक है ना। अब 10 मिलियन में आप ये कह रहे हैं कि इतने आपको इंसेंटिव दिए, हम 25% करेंगे, यानी बेवकूफ़ क्या बनाया कि 14 से अब आपका टारगेट हो गया कितना? 12.5। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये लिख लें आज, आप ये होगा आपके तकरीबन 13 से 14। तो आपके यहाँ तो वाह वाह हो जाएगी यार कि क्या परफॉर्मेंस दी है। वो सब भूल गए कि वो हिस्ट्री में जो चल रहे हैं, आप पीछे से 15-16 वो सब भूल चुके हैं लोग। अब वो वाह वाह यार क्या तो क्या हुआ कि वाह वाह हो गई। देखिए अब यहाँ ये वाह वाह हो गई, ठीक है, सही है भाई, लेकिन
इसके साथ साथ जो आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, देखिए उसमें ये कि ग्लोबल चीज़ें भी हो रही, अगर आपको वेदर थोड़ा सपोर्ट कर देता है और जो इस वक्त जो एल नीनो फैक्टर जो आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, आप थोड़ा सा भी कहीं मतलब कर लें, जैसे इनका प्लान है चावल की पॉलिशिंग की मशीन और ये और बेहतर ये करेंगे, राइस की तरफ इनकी कंसंट्रेशन है, तो दैट्स अ गुड स्टेप अगेन कि भाई हम तो ये कह रहे हैं ना कि भाई पॉजिटिव जो हमारा डिबेट का मकसद है, 1 बिलियन मिला लिया, 1.5 बिलियन मिला लिया, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? देखिए ना आप, हम जो खुश हो रहे होते हैं, हम इसमें खुश हो रहे होते हैं कि 23 बिलियन था, देखिए 23.5 कर लिया, ये क्या बात हुई? तो यही तो हो रहा है सर। वो लोग हमारे साथ के जिनकी कभी खातिर में थी 72 बिलियन पर आ गए। वो आप ये देखिए कि वो 23-24 से हम अखबार के एडिटोरियल अखबार के वो देख रहे, वो वही रोना रो रहा है क्या कि 5 से 20% रुपये को क्या कहते हैं डिप्रिशिएट कर दो। ओ भाई रुपये को डिप्रिशिएट करके तो ये इन्फ्लेशन, ये तबाही, ये महंगाई, ये सारी हुई है, और उसका नतीजा क्या निकला? आपने उठा के ठूस दिया वहाँ पे वो इन्फ्लेशन के चक्कर में, क्या कि वो डेट आपका बढ़ा दिया आपने, 4 से 5 बिलियन इम्पैक्ट तो सिर्फ ये वाला डेट पड़ गया। उसका भी तो हिसाब बताओ ना कि वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि आपकी कलेक्शन तो है नहीं। तो सारी बात ये है कि भाई आप जब तक उसको क्या कहते हैं उसको इन लाइन नहीं लेकर आइएगा तो आप एक्सपेक्ट, तो ये चीज़ें जो हैं मतलब कि आप उसी वक्त हो, तो इनको जो आप देखिए, इनको तो बहुत ही ज़बरदस्त मैं ये समझता हूँ। और ये आप देखिएगा इन तकरीबन, और आपका जो एक्सपोर्ट है वो आप दोबारा से आप देखिएगा, यू विल बी क्लोज टू 25, इट कुड बी 26, it could be 24, but again you are better than 22.5. No, but that's not the question alone. ना आप तो international publications पढ़ते होंगे. जी जी. Their vision is that our import is going to grow even more. That means trade deficit या balance of payments के ऊपर उसका कोई impact नहीं होगा. हाँ, देखिए उसकी planning क्या है? बजट में कोई planning की इन्होंने? असल में देखिए जो आपका अभी जो आपने नंबर रखा उसमें भी ट्रेड डेफिसिट आपने थोड़ा सा हायर वो रखा हुआ है। ये बेसिकली वही प्रोजेक्ट इसलिए कर रहे हैं भाई मेरे। अब यार वही तो बात होती, कहते तो लोग कहते हैं यार कि आप अगेंस्ट हो जाते हैं, मतलब अगेंस्ट होने वाली बात नहीं है भाई। बात ये, जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा था पिछले दौर की मैं बात कर रहा हूँ 2004-6-8 में, तो उसके जो करता रहता था मैं उनसे इंटरव्यू लेता था, मैंने उनसे ये सवाल किया था भाई ये जो प्राइवेटाइजेशन के डॉलर कहाँ से दोगे? यार आप अभी से यार ये बातें शुरू कर देते हैं। ये अभी से इसलिए बात कर रहा हूँ, जो उस वक्त बात की थी आज आपके सामने आ गई है। आप पे कर रहे हैं ना, डॉलर नहीं है आपके पास, तो अभी से आप अगर बात नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी कैसे होगी? आप ये बताइए। आपको जब तक वो आपको हकीकत आप उसको नहीं वो करते हैं। अब सारी देखिए बात ये है कि आप कब, अच्छा भाई सर मेरा एक बुनियादी सवाल जी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सोशल मीडिया पर भी हम बहुत ज़्यादा मुतारिक रहते हैं। एक चीज़ आपके से पूछना चाहूँगा कि ये जो लोगों ने बजट अभी पास करना है, पता नहीं बहस करेंगे नहीं करेंगे, आर दे केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग? बाकी चीज़ें छोड़ दें, मैं बजट डॉक्यूमेंट की बात नहीं यार, मैं तो मैं नहीं कह सकता हूँ कोई चीज़, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आज आप अच्छा कितने लोगों ने बजट पढ़ा होगा? चलें इधर फाइनेंस बिल का 25% किसने पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा, जिसका जो इंटरेस्ट है वो तो एरिया पढ़ लिया होगा उसने यार। आप ये तो है देखिए, देखिए वही वाली बात, इतना वक्त तो नहीं है, मसरूफियत भी है ना, तो उसमें तो जो आपका इंटरेस्ट है आपने पढ़ लिया, खत्म। आपने बड़े तरीके से बोल नहीं मतलब देखिए आपको उनको अपनी तनख्वाह से होगा, अगर तनख्वाह बढ़ गई उनकी बस देखिए ना वो हो गया। अब भाई अब तनख्वाह पे बात आई, अब देखिए 10% बढ़ा दी, और भाई मेरे इन्फ्लेशन है 3%, ठीक है ना, काम कौन से ऐसा वाला कर दिया है, मुल्क में लोगों के पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, जॉब कंडीशन जो वैसी नहीं है, लेकिन अच्छा कितना इम्पैक्ट आया? 57 बिलियन। उसका जो इम्पैक्ट जो है तनख्वाह का, क्योंकि डबल वो उसमें बेसिक वो बढ़ जाएगा और वो उसका वो तो डबल तो भाई मेरे अब वो 57 बिलियन उसके भी हो गए, तो वो भी आपको अरेंज करने हैं। तो अच्छा आप ये देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट जो है माशाल्लाह वो इस वक्त बेस्ट जॉब है, उनकी ही तनख्वाह सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ रही है। अगर आप थोड़े से हिस्टोरिकली देखिए उनका वो एक पेस वो है, और ऑफ कोर्स जो कॉर्पोरेट और ऐसे बैंकर्स हैं वो तो एक अलग बताया था तनख्वाहों का पैटर्न, एक अलग उसमें मतलब कि वो लोग दुनिया को बिलोंग करते हैं, उनकी तो सैलरीज वगैरह जो इतनी है कि आप पूछे मत। अगर आप देखिए ये इस वक्त मेजर नहीं लेते हैं, ये जो लिया है, तो आपका टोटल एक्सपोर्ट कोलैप्स भी हो सकता था। मतलब आपको बिल्कुल सिचुएशन, अगर लाजमी था कोई एडवर्स सिचुएशन होती, हाँ, तो दो चीज़ हुई। एक तो बहुत ही टाइमली, बहुत ही वक्त के साथ ये एकदम चीज़ हुई है, जिसकी वजह से इनको एकदम बहुत ज़्यादा। चलें इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक की जानिब चलते हैं नाज़रीन। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। उसको हमारी जारी है, बात कर रहे हैं जनाब हम असद रिजवी साहब के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको रोक दिया, असल में चंद नुकात के अंदर मैं महसूस कर रहा हूँ कि अच्छा है हम लोग फ़्लो से चल रहे हैं। ज़रूरी भी है कि हम इस तरह से चलें कि एक एक करके टॉपिक को लेकर चलें। तो कुछ देखें, मैं वैसे इस चीज़ को दोबारा से छेड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुमकिन तौर पर ऐसे है कि कोई क्वेश्चन नहीं करता इनको। तो आपने एक क्वेश्चन जो उठाया था और एक मज़ीद क्वेश्चन आप उठाना चाह रहे थे, मैं चाह रहा हूँ वो आप उसमें ज़रूर साथ साथ आप उसको एक बड़ी करते इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्फ्लेशन की बात जी, हो जी। रही थी। अब ये देखिए कि इन्फ्लेशन ग्रेजुअली वो टिल्ट हो रहा है, वो आपका होते होते अब चूंकि वो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा तो उसका एक जाहिर सी बात है इम्पैक्ट होगा लोअर उससे 6%। अब सवाल ये पैदा होता है यार कि एकदम वो 3% से तुम 6% पे कहाँ पहुँच गए, मतलब कोई लॉजिक तो बताओ ना उसके साथ साथ, रीजनिंग तो दे। अब ये जो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, इसमें ये जो समझ में बात आ रही है, इसमें दो एक तो ये होगी कि इसमें गवर्नमेंट बोरिंग हो सकती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब आप IMF से निकल जाइएगा तो आपके पास फिर उसके बाद कहीं ना कहीं तो किसी उसमें आपको जाना पड़ेगा। दूसरा एक और बहुत चीज़ हो सकती है जो इन्फ्लेशनरी है, जो मार्केट 3-4 साल से डिमांड कर रही है और मैं उसके टोटली फेवर में नहीं हूँ। वो क्या है? वो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी इस दफ़ा हो सकता है। अच्छा, हाँ, अब ये डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी जो है ये भी बिजनेस कम्युनिटी को वो खुश करने के लिए, मतलब एक छोटा सा होगा। अब उसमें ये नहीं है जो 2-3 रुपए जो कुछ बेवकूफ़ बातें कर रहे हैं कि 10% 20% कर दो, वो नहीं है। ये एक आप इसको ऑन एन एवरेज फिस्कल ईयर के लिए मैं 3 to 5, आई वुडंट बी सरप्राइज अगर 3 से 5% आप कहीं इसको एडजस्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी कहती है ना कि आप परचेजिंग पावर वो करते हैं, लेकिन ये कि मैं इसमें बड़ा मैं खुश हूँ कि वो नहीं, वो देखिए ना इंटरेस्ट रेट का वो बोलते हैं ना आपका, तो बोलते यार ये जो परचेजिंग पावर सिर्फ पाकिस्तान में ही लगता है मुझे। आप ये बताइए अमेरिका का जो वो है क्या कहते हैं, या जापान का ले लें पहले। जापान का वो देखिए इकोनॉमी की तबाह हो गई, वो येन जो था 70 से लेकर 125 वो गया और आज वो क्या कहते हैं 106-107 के अराउंड, 107 के अराउंड इस वक्त है। तो वो उस वक्त कहाँ ये चला जाता है? या US डॉलर को वो ले ले, US डॉलर को ले ले। देखिए बात सर वो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, वो कहते एक्सपोर्ट भी नहीं है, वो तो उनकी, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा डेट है किसका? ये लोग यकीन, जापान का है। कितना है? 240%, 241 अब हो गया होगा, 247% पब्लिक डेट है उसका। आप तो हमारे उसमें टारगेट दिया, आपको पता डेट की बात होगी तो चलिए ये भी आपको बता दूं। डेट की जो आपके यहाँ बात हो रही है, आपका जो इस वक्त डेट है वो 64.8 पे आप क्लोज होंगे, 64.8 पे आप क्लोज होंगे और आप कहीं 61 पॉइंट समथिंग 61.5 के अराउंड जो है आपने अगला टारगेट रखा हुआ है। और 15 साल का आपने अभी से सोच लिया, वो 50% आपने टारगेट कर दिया है। आपको पता है ये मजे की बात, 15 साल का सोच लिया हमने, वो इतने विजनरी हो गए कि वो आप ये नहीं बता रहे हैं कि भाई आप टैक्स कहाँ से जनरेट करें, मतलब रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे? एक्सपोर्ट से करेंगे। आपके 35 बिलियन कहने से थोड़ी हो जाएगा, जो आपने 2 साल का रखा हुआ है 35 बिलियन थोड़ी होगा। जैसे अभी आपसे बात हो रही 25 से 26 होगा और आपने बहुत अच्छा कर लिया तो उसमें आप लगा लिए 3-4 बिलियन और कर लीजिए। बस रियलिस्टिकली अगर होगा तो ये मूव आएगी। अच्छा, बात रह जाएगी इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन 6% की जो बात हो रही है, अब एक चीज़ इन्होंने की है, रीफाइनेंस रेट 3% कर दिया है। देखिए ये आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये मतलब ये तो बिल्कुल जिसे कहना है सबकी चांदी है। दिस अगेन इंडिकेट्स कि गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज कि हम इतना डेट को फाइनेंस कैसे करें। जो इतने अरसे से मैं ये शोर कर रहा हूँ कि आपका कूपन रेट इतना हाई है, आपने खामखा के लिए जो इन्फ्लेशन जब नहीं, मतलब आप तो नीचे आ रहे हैं, इन्फ्लेशन तो ऊपर नहीं गया, नीचे आया ना, तो आपने क्यों इतना हायर रेट रखा हुआ था? अब ये है कि इससे खदशा ये है कि और इंटरेस्ट रेट कट की जो टारगेट रेट आपका जो कहलाता है, अब टारगेट रेट कट हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या क्या है इसमें? इसके माने ये कि इन्होंने देखिए यहाँ रिफाइनेंस रेट कट किया। अब इससे चूंकि इनको कॉस्ट जो है ना ओवरऑल देखिए ना, इनको भी अकल के वो लेने चाहिए, बजाय इसके आप इतने हर जगह विदहोल्डिंग टैक्स और हर जगह सुपर टैक्स और ये आप कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब इसके लिए लूजर कौन है? आप ये देखिए, आप वो करते हैं, आप एक वो मारते हैं उठा के, आप इसको काउंट कर लीजिए, डेट आपका जो है आपका इम्पैक्ट 1% को नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट फाइनेंस के लिए इतने पैसे देंगे, एक्सपोर्ट फाइनेंस का टारगेट कितना होगा, कितने बिलियन तक दे सकते हैं? ये वो हमें नॉट रियली दैट मच बिग एन अमाउंट, मेरा नहीं ख्याल। नहीं, वो असल में एक इंसेंटिव देखिए, बेंचमार्क तो बन जाता है ना। अब दो चीज़ हुई ना, अब बेंचमार्किंग तो कॉस्टिंग हो गई ना आपकी जो है, देखिए अब उस हिसाब से आपकी एक प्रिपरेशन हो गई। दूसरा ये है कि क्या कहते हैं, इन्होंने अब ये किया है तो इसके साथ साथ तो ये जो है दो चीज़ अभी मैं देख रहा हूँ, अभी कूपन रेट फर्दर कट होगा।
टारगेट रेट में समझता हूँ फर्दर कट होगा। अच्छा। और उसके साथ अब ये जो इन्फ्लेशन 6% का कहा है उसमें तो दो चीज़ नजर आती है, गवर्नमेंट बोरिंग एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। तीसरी चीज़ मुझे कुछ नहीं। अच्छा, और इंपोर्ट भी आपका जो है हो सकता वो थोड़ा सा उसकी वजह No, से। but if you will reduce your interest rate, then how can you depreciate the rupee? How देखिए can you devalue the नहीं, rupee? ये यार बड़े सर, ये बड़े साइंस की एक वो मिनट। नफी हो जाएगी। नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। लोग इस चीज़ को समझ लें कि एक लिमिट होती है बैंकों की। वो जो लिमिट है वो आप एक रफली ले लें, जैसे 425 मिलियन डॉलर। हाँ। ठीक है ना। अगर उसने इंटरवेंशन 500 का कर दिया ना, और उस वक्त मार्केट सपोज किसी के पास डॉलर और सबकी लिमिट है, किसी बैंक की 10 मिलियन है, किसी बैंक की 20 मिलियन है, किसी की 80 मिलियन है, ठीक है। वो ओवर नहीं रख सकता है। आपने डाल दिया पैसा, में रेट खुद ही नीचे आ गया। कोई देखिए पाकिस्तान में अगर कोई चाहे ना, आप 21-21.5 बिलियन के रिजर्व लेके अभी बैठे हुए हैं भाई, आप 1 बिलियन मार्केट में डाल, मैं तो कहता हूँ ये आप यकीन करें 50-60 रुपये हो सकता है, आप डाल दें और उसको ले नहीं स्टेट बैंक, तो कौन लेगा? बैंक अपनी लिमिट से ज्यादा ले नहीं सकता। बैंक अपनी लिमिट से ज्यादा नहीं, तो उसको सेल कर। और चेंजर्स का अब एक budget मिनट तो रुक बहुत जाइए। छोटा अब होगा। आपको जब दे दिया लिमिट 10 है आपकी और आपको 11 दे दिया, तो आप ब्रीच कर जाएंगे, और आप ब्रीच करेंगे तो आपको उसको पैरालाइज होंगे आप, तो आप क्या करेंगे? आप सेल करेंगे। अब सेल करेंगे वो जितने में भी ले, आपने तो बेचना है ना उसको। तो वो ये सिचुएशन है। इसलिए ये हम बचपने से सुन रहे हैं, सबसे मुझसे आगे लोग बहस करते हैं रुपए का क्या, कुछ नहीं होगा रुपए का बाबू, कुछ नहीं होगा, आराम से बैठे रहोगे, रुपए कुछ नहीं होगा, चूंकि आप इतने आराम से हो। ये स्टेट बैंक के ऊपर है। अब उसको स्टेट बैंक मैनेज कर रहा है। अच्छा, मैं बिल्कुल प्रो वो हूँ स्ट्रॉन्गर रुपीज़ के लिए, मैं तो फेवर में नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि मेरे फेवर में ना होने की बात नहीं, बात यह कि जो सिचुएशन बिल्डअप हो रही है हमने तो अकॉर्डिंगली बात करनी है। जी जी जी। तो हम उसको देखते हुए ये बात कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब आप जो बात कर रहे हैं 5.7% आपने ग्रोथ टारगेट रखा है, तो आपका जो एकदम स्पाइक आएगी ना उसके अंदर, और आप जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट को थोड़ा सा आप पैसे अगर दे देंगे, देखिए प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट आप वक्ती तौर पे होगा, आपको इकोनॉमिक स्टिमुलेशन के लिए अगर आप बात करते हैं ना, तो आपको वहाँ इससे निकलना होगा जो आप बुक एंट्रियों के लिए वो दे रहे हैं, जो डेली बिजनेस के दे रहे हैं, न्यू एवेन्यूज़ के लिए आपको ओपनिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए स्टेट बैंक को